इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे, इनकी प्रतिक्रिया लेंगे। आवाज नहीं आ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या प्रतिक्रिया? स्वागत करते हैं इस फैसले का, बहुत अच्छा फैसला है, लोकतंत्र की जीत है ये। सर लगातार जो पुनेश मोदी उन्होंने हलफनामे में बोला कि राहुल गांधी जो है अहंकारी हो गए, माफी नहीं मांग रहे, एक झटके में नकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या आप दो बहुत बड़ी अच्छा है सब कुछ, इंडिया अलायंस को मजबूती मिलेगी। लेकिन थोड़ा पब्लिक सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है वो नहीं सुना आपने? जो कहा उसको पूरा पढ़िए आप, फिर आपको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा कहा है। मोदी ने ये भी मोहब्बत की दुकान चल पड़ी। सर क्या अब राहुल गांधी संसद में आकर के सवाल फिर से वही करेंगे जिन सवालों को पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे, क्यों नहीं पूछे। राहुल जी तब भी सवाल पूछ रहे थे जब संसद में नहीं थे, फिर पहुंचेंगे, फिर पूछेंगे। मणिपुर और तमाम हरियाणा के सवाल भी उठाएंगे। मणिपुर का सवाल उठाएंगे, हरियाणा का सवाल उठाएंगे, महंगाई का सवाल उठाएंगे। बीजेपी ने साफ कह दिया है कि सजा पर रोक लगाई गई है, पारी नहीं किया गया है। सजा पे रोक लगी ना, दैट्स ऑल। इतना वो एक प्रोसेस है। इमरान प्रतापगढ़ी उत्साहित रहने दीजिए, उत्साहित रहने से क्या होता है? आपको यहाँ ज्यादा उत्साह दिख रहा है कि वहाँ? सर फाइनल कमेंट से एक लाइन में बता दो। फाइनल क्या फाइनल कमेंट मतलब क्या फाइनल जानना? आज जो फैसला हुआ इस फैसले का स्वागत करते हैं, यही फाइनल का। आपको भी मुबारक। सर क्या ये राहुल गांधी पे जो आज फैसला आया है इसको 2024 का सेमीफाइनल मानना चाहिए? नहीं, सेमीफाइनल जैसा कुछ नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए सेमीफाइनल था। बात करने के लिए तो ये थे इमरान प्रतापगढ़ी जो तमाम सवालों पर जो है जवाब दे रहे हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो फैसला राहुल गांधी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में आया उसके बाद निश्चित तौर से इमरान प्रतापगढ़ी ने तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं में, छोटे नेताओं में खुशी की लहर है और इसको एक बड़ी जीत कांग्रेसी इस समय अपनी मान रहे हैं और कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी पूरे दमखम के साथ एक बार फिर संसद में आएंगे और वही सवाल दोहराएंगे। राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत आई है, यानी कि जो सजा 2 साल की गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को दी थी उस पर फिलहाल स्टे लग चुका है। मैं समय कांग्रेस कार्यालय पे हूँ, तमाम महिलाएं और हाथ में गुलाब का फूल है, यानी संदेश वही कि नफरत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, क्या यही संदेश देने आए हैं? बिल्कुल, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल गई है। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की उस समय ये मोहब्बत की दुकान खुलनी शुरू हो गई थी। अब तो मॉल खुल गए हैं बड़े बड़े, अब तो बाजार खुल गए, मॉल खुल गए मोहब्बत की दुकान के। और एक मैं इस संदेश के साथ साथ राहुल गांधी जी आज सच्चाई की जीत हुई है और झूठ और फ्रेब की हार हुई है। राहुल जी अब संसद में जाकर वही सवाल पूछेंगे, अडानी जी को जो अडानी जी को दिए 20 लाख करोड़ वो किसके हैं, वो सवाल के जवाब ना दे सके इसलिए उनकी सदस्यता कैंसिल की थी। बाकी बवंडर तो झूठ था। वो सवाल जनता के लिए, जनता का पैसा 20 लाख करोड़ किसका है, जाते ही सबसे पहले यही सवाल करेंगे और इसका जवाब विपक्ष को देना होगा। वो राहुल गांधी के इस चक्कर में बाकी चीजों को भटकाने का काम कर रहे और कुछ नहीं। ये देखिए मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, पूरा देश जल रहा है। अभी 2 दिन पहले देखो राजस्थान, यूपी और हरियाणा चारों तरफ नूह में क्या हुआ। ये देश को जलाने की राजनीति कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। और राहुल गांधी जी देश को जोड़ने की राजनीति करते हैं, देश को जोड़ रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं नफरत को छोड़ दो और मोहब्बत से रहो और देश में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। आपको लगता है जिन सवालों के डर से तमाम संसद की सदस्यता उनकी गई, अब जो राहुल गांधी सवाल करेंगे उससे कहीं ना कहीं भाजपाइयों में एक डर का माहौल पैदा होगा? डर था तभी तो ये सारा बवंडर रचा, उनके अंदर डर है। और राहुल गांधी कहते हैं ना मैं डरा हूँ ना डरेंगे, और ना उनके सिपाही, हम लोग उसके सिपाही हैं। हमें भी उन्होंने संदेश दिया है डरो मत, सच्चाई से डरो मत। वो सच्चाई का सिपाही है, सच्चाई के सिपाही के साथ ऊपर से भगवान भी साथ खड़ा है। आज वो दर्शा दिया, दिखा दिया और कोर्ट के माध्यम से दिखा दिया कि सच्चाई की जीत है।
है। शिकायतकर्ता की तरफ से लगातार कोशिश थी कि राहुल गांधी किसी तरीके से माफी मांग ले और जो हमारा चेहरा है वो उजला हो जाए कि देखिए हमारे समाज का अपमान किया, लेकिन माफी नहीं मांगी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए राहुल जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा कि मैं गांधी हूँ, सावरकर नहीं। जरा सी सजा के लिए सावरकर ने अंग्रेजों के आगे घुटने टेक कर माफी मांग ली थी कि मुझे माफ कर दो। वो राहुल गांधी के ब्लड में नहीं है। आप इंदिरा जी को ले लीजिए, आप राजीव गांधी जी को ले लीजिए, आप राहुल जी को ले लीजिए। ये परिवार जो है त्याग से बना है, इस परिवार ने कुर्बानियां दी हैं। आज राहुल जी जो जीत कर आए हैं वो एक सच्चाई की जीत है, सत्यमेव जयते। सच्चाई को झूठ बोल के काफी देर तक परेशान करा सकता है, परेशान किया जाता है, लेकिन पराजित नहीं किया जाता। आज सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया। हम सेशन कोर्ट में भी लड़ेंगे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हमें राहत दी है, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी बाइज्जत बरी होंगे, क्योंकि इस केस में कोई जान ही नहीं है। जान ही नहीं है। ये भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया कि आखिर 2 साल की सजा क्यों दी थी, आधार क्या था? आधार कुछ नहीं था। उन्होंने कहा ना कि ये राहुल जी है, डरूंगा नहीं और झुकूंगा नहीं, तो वो सच आज साबित हो गया है, क्योंकि उन्होंने कभी गलत कुछ कहा नहीं। जो बात सही थी वो उन्होंने बोली, सबके सामने बोली और बोलने की हिम्मत भी रखते हैं। उनका देखो सदस्य छीन ली है और बंगला छीन लिया, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, क्योंकि वो सच्चे और ईमानदार एक कांग्रेस के बड़े ही जुझारू नेता हैं। तो हम राहुल जी के साथ हैं। आज राहुल जी देश में सवाल जवाब जो करते हैं संसद के अंदर, एक इकलौते वही थे, उन्हीं को निकाल के मोदी जी चैन से रहना चाहते थे। तो वो सब कुछ अब नहीं चलेगी उनकी, और राहुल जी जल्दी ही संसद में आएंगे। जो पूर्णेश मोदी उनकी तरफ से हलफनामा में ये भी बात कही गई कि देखिए राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर है, लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे लोगों के जो मान है उसको हानि पहुंचती है। ऐसे में जो इनकी सजा है उसको बरकरार रखनी चाहिए। और जो ये लोग जो बयान देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, अपना नहीं सोचते, अपने अंदर नहीं झांकते। इनके नेता कितने गलत कितने अनाप शनाप बयान देते हैं, उन पर भी तो सजा, उन पर भी तो एक वो लागू करो ना। सिर्फ राहुल गांधी पे ही, कहीं भी कोई भी कुछ भी हुआ क्वेश्चन का बात सिर्फ राहुल गांधी पे क्यों? हम उनसे आज आपकी मीडिया के माध्यम से पूछना चाहते हैं, क्या बीजेपी में कोई अपराधी नहीं? क्या अभी जो वहाँ पे जंतर मंतर पे खिलाड़ी बैठे थे, क्या वो उन्होंने उनका भी तो ये सवाल था कि जो अपराधी है उसको सजा दो। और आज मणिपुर में जो हो रहा है वो उसके लिए भी तो ये 90 दिन हो गए, 90 दिन मणिपुर जल रहा है, क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जी इन्हीं सवालों का जवाब पूछते रहेंगे। हम उनके सिपाही हैं, हम भी पूछते रहेंगे। जो गलत है वो गलत है, हम डरेंगे नहीं, ना डरे हैं। राहुल गांधी सच्चाई के हैं, गांधी है वो, जैसे गांधी जी सच्चाई के माना जाता है ना, तो उसी तरह से राहुल गांधी भी सच्चाई की एक मूर्त है। हलफनामा में ये भी कहा गया कि राहुल गांधी अहंकारी है, माफी नहीं मांगे। देखिए अहंकारी तो नहीं है, लेकिन स्वाभिमानी जरूर है। स्वाभिमान नहीं गिरेगा। जब किसी कारण से किसी को दोषी बनाया जाए और दोष कुछ भी ना हो, तो वो व्यक्ति माफी नहीं मांगेगा। अगर माफी मांगनी चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी को मांगनी चाहिए कि इंडिया जो हमारा अभी पूरा एक गठबंधन बना, उसको कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन से हमारी तुलना की गई।